प्रकृति में सदैव मौन का साम्राज्य रहता है। पुष्प वाटिका से हमें कोई पुकारता नहीं है, पर हम अनायास ही उस ओर खिंचते चले जाते हैं। बड़े से बड़े वृक्षों से लदे सघन वन भी मौन रहकर ही अपने सुषमा से सरी वसुधा को सुशोभित करते हैं। धरती अपनी धुरी पर शांत चित्त बैठी सबका भार संभाले हुए है। पहाड़ों की ध्वनि किसी ने सुनी नहीं है, पर उन्हें अपनी महानता का परिचय देने के लिए उद्घोष नहीं करना पड़ा है। पानी जहाँ गहरा होता है वहाँ अविचल शांत संव्याप्त होता है। मौन की क्षमता वस्तुतः असीम है। महर्षि रमन के शब्दों में कहा जाता है कि वे मूक भाषण देते थे। आश्रम पर आदमी तो क्या, पशु पक्षी भी आकर सदा उनके चारों ओर मंडराते रहते थे। हिरन और शेर एक साथ उनके सत्संग का लाभ लेकर चुपचाप चले जाते थे। यह मौन साधना की चरम परिणति है। एकाकी मौन बने रहकर बड़ी से बड़ी कल्पनाओं को मूर्त रूप में दिया जा सकता है तथा अपार आनंद की अनुभूति की जा सकती है। वाणी में तेज, ओज, शांति बनाए रखना ही आता है, और यह संभव है मात्र मौन साधना से। संचित कमाई को अच्छे प्रयोजनों में कभी कभी खर्च करने पर काम तो सफल होता ही है, आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। ठीक वैसे ही मौन रहकर वाणी को नियंत्रित किया जा सकता है। विद्वानों ने शांति को जीवन का हीरा, जिसे कभी नष्ट नहीं होने देना चाहिए, तथा वाणी से अभिव्यक्ति एक एक शब्द को मोती की संज्ञा दी है। हमें उसी रूप में इसे खर्च करना चाहिए। वाणी मौन के अभ्यास से ही प्रखर होती है तथा प्रभावोत्पादक भी बनती है। आध्यात्मिक साधनों में मौन का अपना विशेष ही महत्व है, क्योंकि उसके सहारे अंतर्मुखी बनने का अवसर मिलता है। निरर्थक चर्चा में जो शक्ति का अपव्यय होता है, उससे बचने की स्थिति सहज ही बन जाती है। श्रेष्ठ कार्यों को संपन्न करने के लिए मौन रहकर शक्ति अर्जन करना परम आवश्यक है। व्यर्थ की बकवाद बहस से अपनी शक्ति नष्ट करने की अपेक्षा उसे संचित कर विशेष प्रयोजनों में सिद्ध किया जा सकता है। व्यवहारिक जीवन में भी मौन विशेष महत्वपूर्ण है। जीवन मार्ग में आई बाधाओं को मौन रहकर ही चिंतन कर टालना संभव हो पाता है। सौ वक्ताओं को एक चुप करने वाली बात बिल्कुल सही है। व्यर्थ की बकवाद में अपनी शक्ति नष्ट होती है, यह स्पष्ट जान लेना चाहिए। यहाँ इतना ही भी ध्यान में रखना चाहिए कि मौन को आरंभ में थोड़े से समय से शुरू किया जाए और फिर कुछ समय में विराम देते रहकर उसे आगे बढ़ाया जाए। एकाएक लंबा मौन साधने से पीछे उसका निर्वाह करना कठिन हो जाता है।